रखी है, मन्नत ऑन कर लेना। इसके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं? कम से कम 3 तो निकालने ही, अगर नहीं लिखा तो। अब निकालने की टेक्निक बता रहा हूं। अगर ये दो नंबर कोफिशिएंट्स इसके फैक्टर हुए तो ये टेक्निक काम करेगी जो मैं ट्रिक बताऊंगा। क्या 3 और 4 12 का फैक्टर है? यस सर। यस सर। अगर ये फैक्टर्स होंगे तो जो ट्रिक बता रहा हूँ वो काम करेगी। अब वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 4y को गायब कर देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x पे कितना डालूंगी? 12 है। 4 तो मैंने x में 4 डाला, 0 कर दिया। सर y की जगह 3 नहीं लिख सकते? हाँ, y की जगह 3 नहीं लेंगे फिर? अभी बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ सिर्फ उसमें बताओ, वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अभी सब छोड़ दो इधर। हाँ सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। चल कुछ मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, अभी रुक जाए एक कर मिनट। दो सर की स्क्रीन को। अब एक बार सुन लो इधर, पहली बात समझ आ गई? यस। अब दूसरी चीज, मैंने इसको गायब किया, y कितना होना चाहिए? 3 हाँ जी, सर समझ दोबारा आ गया? समझा दो, नहीं समझ आया, नहीं समझ प्रणव आया। रुक जाए एक मिनट, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में बार बार मत बुलवाओ। दो सॉल्यूशन समझ आ गए? गायब करो एक को दूसरी की वैल्यू, फिर दूसरे को गायब करो पहली की वैल्यू। यहां तक समझ आ गया? यस सर। अब दूसरा काम क्या करना है, अब तीसरा सॉल्यूशन भी निकालना है। अब ये 0 0 वाली कहानी खत्म। अगर मैं x में कोई वैल्यू डालूंगा तो मैं y का मल्टीपल डालूंगा, और अगर y के अंदर कोई वैल्यू डालूंगा तो मैं 3 का मल्टीपल डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, x पे मैं, अब ये सोचो ना, अगर आपने इसके अंदर वैल्यू डालनी है तो इसकी टेबल का नंबर होना चाहिए, अगर इसके अंदर वैल्यू डालनी है तो इसकी टेबल का नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x के अंदर 4 का मल्टीपल डाल रहा हूँ, तो मैंने x में -4 डाला, 4 का मल्टीपल, ये वहां जाके ऐड हो गया 24, y कितना आ गया 6, मैंने x में -4 डाला, मेरा 6 आ गया। मन्नत हटानी हटा दो। तो अगर मैं इस 2 को तेरे गायब करूं तो मेरे को बता, 2 मैंने x को गायब किया, y की वैल्यू कितनी हुई 2, तो मैं y में जाके 2 भर दूंगा, जिसको गायब किया वो 0 हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। अगर मैंने इसको गायब किया, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5। तो मेरी इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 0। कोई दिक्कत आई? नो सर। अब तीसरा वैल्यू निकालने के लिए x के अंदर मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूँ? -5 5 डल चुका है तो इसलिए माइनस डाल रहा हूँ। अगर 5 नहीं डला होता तो मैं 5 भी डाल सकता था, और यही काम मैं y में भी कर सकता हूँ। तो y4 आ जाएगा। 20/5 समझ आ गया 3 सॉल्यूशन कैसे है मन्नत? एक दूसरी चीज, सॉल्यूशन एक 3x + 5 × 0 = 15। यहाँ लिखोगे मैं y को 0 डाल रहा हूँ, मेरी x की वैल्यू ये आई। आपको ऐसे वर्किंग करके दिखानी है, 0 वाले की वर्किंग। आपने एक बार y को 0 डाला, अब आप x को 0 डाल रहे हो। ये मैंने आपको शॉर्टकट में सिखाया है, बट फेयर में आपको ये चीजें दिखानी होंगी। ठीक है? और तीसरा सॉल्यूशन ये है ही है हमारे पास, तो इस चीज से भी नंबर कटते हैं। अभी मैंने तुम्हें शॉर्टकट में बता दिया सॉल्यूशन ऐसे आएगा, लेकिन वर्किंग इसकी जब टेस्ट करो या कुछ भी करो तब तुम्हें ऐसे काम करना है। तुम्हें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है? यस। अब एक चीज और सिखाता हूँ, एक दूसरे क्वेश्चन की टेक्निक। अगर तुम्हारा सी हो ही ना तो ये टेक्निक भी लगेगी उसमें। सी नहीं है इसमें मेरा, तो इस क्वेश्चन में हम ये टेक्निक लगा सकते हैं 0 0 वाली। इसमें क्या होगा, जब मैं एक को 0 डालूंगा तो दूसरा भी 0 आ जाएगा, तो मेरे को दूसरे को 0 डाल के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? पहली बात समझ आ गई? सर फिर से बोल। एक को 0 डालूंगा तो दूसरे की वैल्यू भी 0 निकलेगी, अगर सी नहीं है तो। ओके। अब दूसरी चीज, हाँ जी और बताओ। सर एक बार ये वीडियो प्लीज ग्रुप पे भेज देना। हाँ भेज दूंगा। अब आगे सुन लो। अब मैंने x में 5 डाला तो मैं वर्किंग दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को दूसरे का मल्टीपल डालना है। 5y = -10, y = -2, तो मैंने 5 डाला, मेरा -2 आया। अब मैंने +5 की जगह -5 डाला,
सर हमें एग्जाम में फिर दोनों 5 का भी सर, मतलब और सर, माइनस का सर, भी सर। करना पड़ेगा। हाँ जी, सर मेरे को सर सर मैं भेज देता हूँ मेरी गुलशन, 1 मिनट रुक जा, भेज रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं मीटिंग से सर चले जाऊँ। मर्जी सर भाई मेरे तेरी, को सर मैम ने बुलाया सर मीटिंग के ठीक लिए। है जाओ। थैंक समझ यू। आ गया ये बाकियों को? यस Yes, सर। sir. मन्नत स्टॉप करना तो स्टॉप कर दे 1 मिनट के लिए। अब तीसरी चीज क्या है, अगर हमारी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो, फॉर एन एग्जांपल आपको इक्वेशन ये दी है, ठीक है, कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन इज ब्लैक। हो रही है। अब ठीक है। वन वेरिएबल। ठीक है। ठीक थी पहले भी, ठीक थी। अगर एक वेरिएबल है तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू आ गई? यस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब आपने क्या करना है, जिसकी भी वैल्यू आई है पहले बॉक्स अपना बना लो। आपने हर जगह सेम आंसर लिखना है। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। और बाकी में कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। मतलब दूसरी जगह कुछ भी भर दो, 1 2 3 भरते फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी डाल दो, कुछ भी। ठीक है। ठीक है, मन्नत स्टॉप करनी कर दो। y इक्वल टू 3, इस केस में कोई टेक्निक लग रही है? नो सर। इसके आगे 2, इसके आगे 1 है, 2 और 1 इसके फैक्टर्स नहीं है, 1 है 2 नहीं है, तो उसके लिए आपको रैंडमली वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा। तो मैं इसमें x में 0 डालता हूं और कोशिश करनी है कि कोई वैल्यू पॉइंट्स पे या फ्रैक्शन में ना आए, और अगर आए तो उस वैल्यू को हम नहीं कंसीडर करेंगे। x में मैंने 0 डाला, y की वैल्यू सीधी सीधी -3 हो जाएगी क्योंकि ये माइनस उसके पास चला गया। पहली वैल्यू समझ आ गई? यस सर। अगर मैं y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 3/2 आएगी, तो मैं उस केस को नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को जितनी भी वैल्यू निकालनी है विदाउट डेसिमल विदाउट फ्रैक्शंस निकालनी है। अब मैं क्या करता हूँ, x में मैंने 2 डाला, y में 1 डाला, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 4 - 1 3, सेटिस्फाई। ये आपको फिर रैंडमली वैल्यू डाल के चेक करनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ जी। सर आपने जो सिंगल वेरिएबल वाला केस बताया था उसमें अगर हम y को लाइक 1 ले रहे हैं अभी इसकी बात कर ले, अभी इसकी बात कर लो, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ सर, एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर फिर दो से समझा दो। प्लीज। इसमें आपको रैंडमली वैल्यू डालनी है और ऐसे डालनी कि फाइनल आंसर कभी फ्रैक्शन में ना निकले, बस इतना दिमाग में रखो, रैंडमली वैल्यू डालो। अब मैं x में डाल रहा हूँ 3, ठीक है। इसमें 3 डाली, इसमें 3 आ गई, कोई दिक्कत? 3 सॉल्यूशन पूरे हो गए? ठीक है, सर मन्नत ऐसे ये रोकनी रोक दो, क्वेश्चन दे दो। अभी दे रहा हूँ। मन्नत